हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी में मुख्य बाधिर कोटा से नौकरी पाने वाले योगेंद्र के सर्टिफिकेट की होगी जांच, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश। +2 शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग कोटा से मुख्य बाधिर श्रेणी में योगेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई है। योगेंद्र देवघर जिला का रहने वाला है। मुख्य बाधिर बन नौकरी पाने वाले योगेंद्र के बोलने का ऑडियो वायरल है। इसमें योगेंद्र एक महिला से बात कर रहा। अब उसके सर्टिफिकेट व उसकी दिव्यांगता की जांच होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में देवघर के डीसी को पत्र लिखा है। डीसी ने योगेंद्र के सर्टिफिकेट की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। ऑडियो में महिला द्वारा उससे यह पूछे जाने पर कि आप योगेंद्र बोल रहे हैं, वह कहता कि हाँ, मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ। महिला ने जब उससे पूछा कि आप बोल और सुन सकते हैं तो फिर मुख्य बाधिर का आरक्षण लेकर नौकरी कैसे ली, इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने जेएसएससी से उसके बारे में पूछा। आयोग ने कहा कि योगेंद्र की नियुक्ति मुख्य बाधिर श्रेणी में हुई है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने उसके प्रमाण पत्र को जांच के लिए देवघर डीसी को भेज दिया है। प्रमाण पत्र की जांच के बाद आयोग द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के मूल प्रमाण पत्र की जांच फिर शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। फिर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाता है। शिक्षक के योगदान देने के बाद प्रमाण पत्र का अंतरिम सत्यापन होता है, जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान व कार्यालय से सत्यापन कराया जाता है। विभाग ने देवघर डीसी को मामले की जाँच कर 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित मेडिकल टीम द्वारा अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जाँच की जाएगी। मुहर्रम को लेकर अलर्ट पर झारखंड पुलिस, पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिलों में विशेष तैयारी की गई है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथर ने बताया कि मुहर्रम जुलूस को लेकर सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस टीम ने उन सभी रूटों का निर्धारण कर लिया है जहां से मुहर्रम जुलूस गुजरेगा। जुलूस के रूट का निरीक्षण खुद रांची के सीनियर एसपी ने किया है। रांची में करबला से धोताल अखाड़ा, शिवाजी चौक से उर्दू लाइब्रेरी तक जुलूस का रूट निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी अखाड़ाधारियों को तय रूट से तय समय पर जुलूस निकालने और वापस लौटने को कहा। अखाड़ाधारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जुलूस में असामाजिक तत्व शामिल ना हो, इसके लिए सतर्क रहें और जुलूस में किसी तरह की खतरनाक गतिविधियां ना हो, इसका भी सभी अखाड़ाधारी ध्यान रखें। 17 जुलाई को रांची में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले भर में 2000 अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे, जिसमें जिला बल, जेप, रेप, सेफ, आईआरबी आदि शामिल है। पूरे जुलूस पर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। जुलूस पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम में भी जवान तैनात किए जाएंगे। डीआईजी ने सभी सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर सरकार को लगाई फटकार, कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में शहरी निकाय के चुनाव नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही सरकार को 2 सप्ताह में चुनाव कराने का निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार पर कोई अनुचित कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 4 वर्षों तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। पूर्व पार्षद रोशनी खालको की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत भी है। ट्रिपल टेस्ट के आड़ में समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराना उचित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 243 स्पष्ट करता है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि नगर निकाय चुनाव और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद काफी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया। प्रशासक के माध्यम से नगर निकाय चलाया जा रहा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की विफलता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत। उजड़ना टांड डैम ने उजाड़ दी 2 परिवारों की खुशियां। लातेहार में रविवार को बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिजन टोला के रहने वाले 5 बच्चे गांव के पास में स्थित उजड़ना टांड डैम में नहाने गए थे। नहाने के दौरान ही रुपेश कुमार और अफरोज अंसारी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दोनों बच्चों को डूबता देखकर उसके साथ गए अन्य बच्चे
हल्ला मचाने लगे और दौड़कर घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और बच्चे के परिजन डैम के पास पहुंचे और गहरे पानी में डूब रहे दोनों बच्चों को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, परंतु यहां चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद जब बच्चों की जांच की गई तो दोनों बच्चे मृत पाए गए। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम अस्पताल पहुंचकर मृतक बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की टीम के द्वारा बच्चों के परिजनों से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही। मामले में जानकारी देते हुए बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने कहा कि डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत की घटना काफ़ी दुखद है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर उन्होंने आम लोगों से अपने बच्चों को अकेले किसी भी सूरत में डैम, तालाब या गहरे पानी वाले नदी नालों में नहीं नहाने जाने देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में नदी, नालों, तालाब आदि में पानी बढ़ जाने के कारण छोटी सी लापरवाही भी बड़ी घटना के कारण बन सकती है। रांची एसएसपी ने कहा, जेवर दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों में लगाए अलार्म और सीसीटीवी कैमरा, चोरी के गहने ना खरीदे दुकानदार। राजधानी रांची में स्थित ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर और पुख्ता बनाने के लिए रविवार को रांची एसएसपी ने जेवर दुकानदारों से गहन मंथन किया। जेवर दुकानदारों के साथ बैठक कर रांची एसएसपी ने कारोबारी के लिए राजधानी में भय मुक्त वातावरण कैसे बनाया जाए इसकी रणनीति तैयार की गई। रविवार को रांची के सभी ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों के मालिक और प्रतिनिधियों के साथ रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटी उसे लेकर भी चर्चा की गई। भविष्य में जेवर दुकानों में लूट की घटना को अपराधी अंजाम न दे पाए, इसे लेकर ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने सीनियर एसपी को कई सुझाव दिए। वहीं दूसरी तरफ रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जेवर दुकान को निशाना बनाने वाले अपराधी की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही। जेवर कारोबारी से भी यह कहा गया कि वह किसी संदिग्ध व्यक्ति को अगर अपने प्रतिष्ठान के आसपास लगातार देख रहे तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। इस बैठक के दौरान रांची के सीनियर एसपी ने सभी जेवर दुकानदारों से यह अपील की कि वह अपने अपने प्रतिष्ठानों में उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। केवल दुकान के अंदर ही कैमरे न लगाएं बल्कि आसपास भी कैमरे लगाएं, ताकि अगर कोई संदिग्ध दिखे तो उसकी पहचान की जा सके। वहीं जेवर दुकानदारों को अपने दुकान में अलार्म सिस्टम जरूर लगाना चाहिए। यह काफ़ी सस्ता होता है जिसे हर दुकानदार खरीद सकता है। घटना के समय कोई न कोई कर्मचारी मौका देकर अलार्म को बजा सकता है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो सकती है। इसके अलावा एसएसपी ने दुकान मालिकों से सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई गहना बेचने के लिए आता है तो उसे भुगतान कैश में कभी ना करे। बिक्रीकर्ता को भुगतान के लिए बैंक चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करे, जिससे बिक्रीकर्ता की जानकारी मिल सके। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले जेवर कारोबारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईडी की समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की समन की अवहेलना मामले में रांची सिविल कोर्ट में राहत की मांग की है। सीएम की ओर से याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थित से छूट का आग्रह किया गया है। मामले पर शनिवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की अवहेलना की है। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसे समन का उल्लंघन माना गया है। कांके थाना के एसआई को महिलाओं ने शव के साथ बीच रोड में बिठा दिया, वजह चौंकाने वाली। रांची कांके थाना क्षेत्र के बुकरू में रविवार को एक सड़क दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प हुई। कांके थाना के एसआई मोबिन खान के साथ ग्रामीण महिलाओं ने धक्का मुक्की भी की और उन्हें वहां पड़े शव के साथ बैठा दिया। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बुकरू में पवन मुंडा नामक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। दरोगा मोबिन खान अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां मौजूद ग्रामीण और महिलाओं आक्रोशित हो गए और पुलिस से ही उलझ गई। मोबिन खान को वहां से जाने नहीं देने लगी और वहीं शव के पास जमीन पर बैठा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी और कांके के थानेदार भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाकर किसी तरह मोबिन खान को वहां से निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि बाइकर्स गैंग के लोगों ने पवन मुंडा को कुचलकर मार डाला। जानकारी के अनुसार 2 बाइक राइडरों को ग्रामीण ने पकड़ा भी है। इसी बीच पुलिस ग्रामीणों को समझाने और जाम हटाने के लिए कही थी, तभी ग्रामीण और महिलाएं आक्रोशित हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने पकड़े गए राइडरों को भगा दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि वह पुलिस की हिरासत में है। रांची में शिवराज सिंह चौहान बोले, झारखंड की 81 में से 52 विधानसभा सीटों पर आगे है बीजेपी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी लीडर हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद ये ऐतिहासिक सफलता मिली है। दुनिया चमत्कृत है। अभी प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में गए थे, चाहे रूस हो चाहे ऑस्ट्रिया हो, हर जगह मोदी मोदी और भारत भारत ही गूंज रहा। तीसरी बार सरकार बनाई तो कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा कि जैसे 99 सीटें प्राप्त करके उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है। राहुल गांधी को चिंदी मिल गई तो बाज बन रहे। कांग्रेस की केवल 99 सीट आई है, वहीं बीजेपी को 243 और एनडीए के साथ 293 सीटें मिली है। जब लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई तो पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उनके साथी मैदान छोड़कर भाग गए। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि हम लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 14 में से 9 सीटें पर जीते हैं। विधानसभा की 81 में से 52 सीटों पर आगे हैं। कांके सीओ ने रामगढ़ के मांडू में की थी जमीन की लूट। भूमाफियाओं के बने हुए थे चाहते। ईडी के रडार पर आए कांके के अंचल अधिकारी जय कुमार राम जमीन लूट मामले के कारण मांडू अंचल में भी खासा चर्चा में रहे। कांके अंचल कार्यालय में पोस्टिंग से पहले वह मांडू अंचल कार्यालय में 2 वर्षों से अधिक समय तक रहे। इस दौरान उनकी मिलीभगत से सीसीएल गैर मजरूआ व रैयती जमीन की लूट बड़े पैमाने पर हुई थी। कुज्जू के पुराने जीएम कार्यालय की जमीन भी दूसरे के नाम पर कर दी गई। उनके कार्यकाल में हुई जमीन लूट की जांच की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि जांच होगी तो मांडू अंचल में जमीन लूट का बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कांके अंचल अधिकारी जय कुमार राम ने मांडू अंचल में 19 मार्च 2021 को योगदान दिया था। यहां से उनका तब्दला 18 सितंबर 2023 को हुआ था। इस दौरान वह कई भूमाफियाओं के चाहते बने रहे। मांडू अंचल में 2 वर्षों के कार्यकाल में जय कुमार राम ने जमीन लूट का रिकॉर्ड बनाया। वह बिचौलियों के इशारे पर ही हर कार्य करते थे। उनके समय अंचल कार्यालय में म्यूटेशन से लेकर हर कार्य के लिए 3 गुना राशि बढ़ा दी गई थी। जो पैसा देता था उसका ही काम होता था। उसके कई उदाहरण है। झारखंड जेडीयू ने 12 सीट पर चुनाव लड़ने का केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भेजा प्रस्ताव। झारखंड में जेडीयू अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए जेडीयू ने 12 सीटों को चिन्हित किया है। ये सभी वैसे सीटें हैं जहां बीजेपी या तो कमजोर स्थिति में है या वर्तमान में उसकी सीटें ही नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का कहना है कि झारखंड में जिन सीटों को चिन्हित किया गया है उन पर अंतिम मोहर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगाएगा। उन्होंने कहा कि मांडू, गिरिडीह, डुमरी, जमशेदपुर पूर्वी जैसे कई सीटें हैं जिन पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। हाल ही में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए थे कि झारखंड में पार्टी एनडीए में रहते हुए अन्य सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठाकर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य में सरयू रॉय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा के साथ किसी तरह की बातचीत से भी फिलहाल इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यह भी खबर आ रही कि जेडीयू के कई बड़े नेता चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इन नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के पुत्र का नाम भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार खीरू महतो मांडू विधानसभा सीट से टिकट की मांग पार्टी के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, पूर्व विधायक कमेश्वर दास, मधुपुर सिंह, संतोष सोनी, भगवान सिंह, डॉक्टर अफ्ताब जमील जैसे नेताओं के नाम शामिल है। सावधान, झारखंड सरकार की इस योजना के तहत हो रही ठगी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बहन बेटी मई की स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की सोच रहा तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में इस स्कीम को लेकर फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। इसके जरिए ठग आपको चूना लगा सकते हैं। हालांकि बोकारो जिला प्रशासन इससे लेकर सख्त है। उन्होंने इसके जरिए अवैध वसूली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सूचना मिली है कि बोकारो जिला में कुछ लोग मुख्यमंत्री मई की योजना का फर्जी आवेदन बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई की स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की थी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास झारखंड सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला या गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध है। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले परिजनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन विभाग की ओर से अभी तक फॉर्म जारी नहीं किया गया है, लेकिन बाजार में इस योजना को लेकर फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन योजना के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया है। उन्होंने इस धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की बात की है। झारखंड पिछड़ा आयोग ने मांगी उपायुक्तों के माध्यम से ओबीसी की गिनती कराने की अनुमति। 3 साल से लंबित है निकाय चुनाव। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उपायुक्तों के माध्यम से राज्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए जनगणना कराने की अनुमति मांगी है। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा है।
आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी की वास्तविक गिनती कर ट्रिपल टेस्ट कराने को कहा। निजी एजेंसी द्वारा जनगणना कराने पर उसकी स्वच्छता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। ऐसे में उपायुक्तों के माध्यम से ही जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार की अनुमति मिलने के बाद सभी शहरी निकायों में 3 लेयर टेस्ट के लिए जनगणना का कार्य शुरू कराया जा सकता है। पूर्व में आयोग ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मतदाता सूची से ओबीसी की गिनती करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे अस्वीकृत करते हुए वास्तविक जनगणना करते हुए 3 लेयर टेस्ट के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया था। राज्य के 13 नगर निकायों में 3 वर्षों से अधिक समय और शेष सभी निकायों में गत साल अप्रैल से नगर निकाय चुनाव लंबित है। वर्तमान में नगर निकायों का संचालन जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक पदाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा, जिससे निकाय प्रशासन में जनता की कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। नगर निकाय चुनाव में विलंब का खामियाजा विकास कार्यों पर पड़ रहा। चुनाव नहीं होने की वजह से 15वें वित्त आयोग की ओर से मिलने वाले अनुदान से राज्य को वंचित होना पड़ रहा। 15वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार को लगभग 1600 करोड़ रुपए का अनुदान फंस गया है। यह राशि राज्य के शहरों के विकास व नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य को मिलनी है। गोड्डा में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कृषि विभाग की योजनाओं के लिए जानकारी, कहा किसानों से जुड़ी योजनाओं के कार्य में तेजी लाएं। झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार गोड्डा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही कृषि मंत्री ने इस दौरान कृषि विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर योजनाओं से जुड़ी जानकारी ली। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस दौरान कहा कि वो मंत्री बनने के बाद पहली बार गोड्डा दौरे पर पहुंची है। ऐसे में वे चाहेगी कि गोड्डा जिला कृषि के क्षेत्र में मॉडल बने। साथ ही उन्होंने कहा कि समय कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए किसानों से जुड़ी योजनाओं के कार्य में तेजी लाएं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि गोड्डा जिले के महागामा के गंगा सागर डैम के पानी के कारण बड़े इलाके में धान के बिचड़े डूब रहे हैं। उन्होंने कृषि विभाग को समन्वय बनाकर पीड़ित किसानों से मिलने और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रविशंकर ने गोड्डा में बीज उत्पादन और आम की बागवानी को लेकर रिसर्च सेंटर विकसित करने का आग्रह कृषि मंत्री से किया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर B.R. सारंगी ने चक्रधरपुर अनुमंडलीय सिविल कोर्ट का किया उद्घाटन। 15 जुलाई से लगेंगी अदालतें। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने चक्रधरपुर के आसन तलिया में नए व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन रविवार को किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आज चक्रधरपुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय भवन का विधिवत उद्घाटन कर लिया गया है। 15 जुलाई से कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा। कोर्ट शुरू होने के बाद चक्रधरपुर अनुमंडल के नागरिकों को न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने उद्घाटन से पहले नवनिर्मित अनुमंडल व्यवहार न्यायालय भवन का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने कहा कि नगर पालिका का प्रयास रहेगा कि सभी नागरिकों को एक समान और कम समय में न्याय मिले। उन्होंने कहा कि आपसी सामंजस्य से नगर पालिका व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को उड़िया, हिंदी व अंग्रेजी में भी संबोधित किया। संबोधन से पूर्व उन्होंने प्रभु जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। पीजीटी शिक्षक भर्ती मुख्य बाधित श्रेणी में बोलने वाले अभ्यर्थी के चयन का मामला गरमाया, सरकार ने लिया संज्ञान। पीजीटी शिक्षक भर्ती में मुख्य बाधित श्रेणी में बोलने वाले अभ्यर्थी के चयन का मामला गरमा गया है। राज्य सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के हाथों से शुक्रवार को पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। अब इस नियुक्ति में गड़बड़ियां सामने आने लगी है। कुछ मीडिया संस्थानों से रिपोर्ट आई कि एक बोल सकने वाले और सुन सकने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग कोटे में कर दी गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस योगेंद्र को हेमंत ने दिव्यांग मानकर नियुक्ति पत्र दिया वो दिव्यांग नहीं है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2 दिन पहले सीएम हेमंत के हाथों दी गई नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में दिव्यांग कोटे की नौकरियों को भी बेच दिया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले हेमंत सोरेन के द्वारा जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया उनमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही। मुख्य बाधित के लिए आरक्षित सीट पर बोलने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है। मरांडी ने एक ट्वीट पर कहा कि राज्य में सिर्फ पैसों का खेल चल रहा। कहा सरकार में सेटिंग अच्छी हो तो मुख्य बाधित भी बोलने लगता है। मरांडी ने आगे कहा कि इस फर्जीवाड़े में अभ्यर्थी के साथ साथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी, काउंसलिंग टीम के सदस्य, परीक्षा आयोग और सत्ताधारी दलों के भी सहभागिता है। हेमंत सरकार की पैसों की भूख इतनी बढ़ गई कि अब एक आशा है दिव्यांग की नौकरी भी बेच दिया जा रहा।
अमन साहू गैंग के सदस्यों ने गिरिडीह जेल अधीक्षक के परिवार पर की थी फायरिंग की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह केंद्रीय कारा के अधीक्षक हिमानी प्रिया के परिवार पर देवघर में फायरिंग करने से पहले एटीएस ने गैंगस्टर अमन साहू गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि गिरिडीह जेल में बंद अमन साहू नियम विरुद्ध सुविधाएं चाह रहा था, जबकि जेल अधीक्षक सुविधाएं देने को तैयार नहीं थी। इस कारण जेल अधीक्षक के देवघर में रहने वाले परिवारों पर गिरोह के सदस्यों ने फायरिंग की योजना बनाई थी। घटना को अंजाम देने से पहले एटीएस ने शूटर सहित गिरोह के 4 बदमाशों को गुमला, रांची व रामगढ़ जिले में छापेमारी कर दबोच लिया गया है। शूटर शिवशंकर ने बताया कि देवघर में घटना को अंजाम देने से पहले रोशन सिंह ने पैसे देने की बात 9 जुलाई को कही थी। घटना को शिवशंकर के अलावा अजय कुमार ठाकुर व लातेहार के बालूमाथ निवासी गौतम यादव द्वारा अंजाम दिया जाना था। यह जानकारी एटीएस एसपी ऋषभ झा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी है। अमन साहू गैंग के अपराधी मयंक सिंह के नाम पर गिरिडीह केंद्रीय कारा के अधीक्षक हिमांशी प्रिया को जान से मारने की धमकी इंटरनेशनल कॉल कर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर कई बार दी गई थी। जेल के अंदर भ्रमण के दौरान अमन साहू ने खुद भी हिमानी प्रिया को धमकी दी थी। मयंक सिंह ने जेल अधीक्षक को फोन और मैसेज कर कहा था कि पुराने जेलर की तरह आप पर भी हमला होगा, पहले की तरह इस बार गोली निशाने से नहीं चुकेगी। इसके अलावा मयंक सिंह ने हिमानी के देवघर में रहने वाले परिवार को भी क्षति पहुंचाने की धमकी दी थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमन वर्ष 2022 में गिरिडीह केंद्रीय कारा में बंद था। यहां रहते हुए वर्ष 2022 में गिरिडीह केंद्रीय कारा के तत्कालीन जेलर प्रमोद कुमार पर उस वक्त हमला किया गया था, जब वह जेल के तत्कालीन पदाधिकारी अनिमेश कुमार चौधरी के वाहन पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तब हरि सिंह रायडी में उनकी गाड़ी पर फायरिंग करवाई गई थी, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। रांची एसएसपी ने कई पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। औचक निरीक्षण के क्रम में अनुशासनहीनता पाए जाने पर उन्होंने यह कदम उठाया है। बताया जाता है कि बुट्टी मोड़ में लगातार अवैध रूप से बस पार्किंग के विरुद्ध एसएसपी को शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर 13 जुलाई 2024 को एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि बसें बुट्टी मोड़ से थोड़ा आगे अवैध पार्किंग कर पैसेंजर बैठा रही थी। वहीं पर यातायात जवान मौजूद थे। इस लापरवाही को देखते हुए एसएसपी ने सानी, निकोलस सुरीन आरक्षी, गजेंद्र तिवारी आरक्षी, जितेंद्र कुमार आरक्षी, श्रीनाथ यादव आरक्षी, गौरव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इन दिनों रांची पुलिस बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगातार अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भगवान भोले के दर्शन के बाद राज्यवासियों की सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।